2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जो पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला सवाल कर रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल तो ये होता है 3πr²। 3πr² हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि यदि परिधि दिया है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो परिधि दिया यानी परिधि होता है 2πr, दिया है कितना 44 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 और यार हमको ज्ञात करना है, इधर है 44। ठीक, अब क्या करें 22 से कम 22 2 44 हो जाएगा, 44 कट गया, यहाँ बचा r/7, इधर हुआ 1, इसको उधर भेजेंगे तो r बराबर हो जाएगा 1 गुणे 7, यानी r बराबर कितना आ गया हमारा 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक पहला जो होता है यह x1 यानी 2,3 दिया है, इसमें x1 y1 होगा और दूसरा है y1 है, यानी x1 में से हम x2 में से y1 घटाएंगे। यहाँ 2 बिंदु दिया है तो सूत्र लिखेंगे डायरेक्ट, क्या होता है सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे यानी x1 इसमें हमारा जो है x2 4 है, तो यहाँ हो गया 4 और x1 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस यहाँ 1 माइनस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। जब यह गुना करेंगे यानी घटेगा 4 में से 2 घटा तो 2 और 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस यहाँ वो घटेगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह भी 4 होगा, जोड़ेंगे तो रूट 8 हो जाएगा। ठीक ना, और 8 जो रूट है इसको बाहर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। तो हमारा जो आंसर है दोनों बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन देखेंगे 2√2 ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अरे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है। जब भी y अक्ष कहेगा, y अक्ष कहेगा अगर है y अक्ष, तो y अक्ष कहेगा तो इसको कहते हैं हम x निर्देशांक। क्या कहेंगे x निर्देशांक, x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं भुज कहते हैं। तो यहाँ देख लेंगे अगर निर्देशांक दिया तो ठीक है, नहीं तो भुज दिया। तो यहाँ दिया है क्या कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का आती है x निर्देशांक, इसमें कोटि भी दिया है तो कोटि y करे x अक्ष से बिंदु को कहलाता है x निर्देशांक, नहीं तो भुज, तो भुज इसमें नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 है। करें ये 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों तो बताया है कि जब त्रिभुज 2 समरूप त्रिभुजों के भुजा दे स्क्वायर पूछे तो क्षेत्रफल पूछ रहे तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, यानी दिया है 4:9, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक, और 9×9 81, यानी हो गया 16:81। 16 ऑप्शन अनुपात 81 किस में है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये हो गया। अगर बताया है क्या कि अगर क्षेत्रफल दे दिया रूट और भुजा पूछ दिया तो हम क्या करेंगे उस पर रूट चढ़ा देंगे। तो यह मान लो दे दिया क्षेत्रफल इतना है तो उसका भुजा ज्ञात करना, इसका हम ज्ञात करेंगे तो इसका निकलेगा 2 और इसका हो जाएगा 3। तो यह त्रिज्या क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछेगा तो उस पर हम रूट चढ़ाएंगे, और त्रिज्या दे दे और क्षेत्रफल पूछ दे तो उसका हम वर्ग कर देंगे। इस तरह ऑप्शन इसका हो गया सी। अगला सवाल 6 नंबर सवाल है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। कह रहा 0 से बड़ा, यानी जो विवेचक होता है डी, यानी होता है b² - 4ac, यह डी है विवेचक। अगर यह डी का हो 0 से बड़ा हो, तो 0 से जब बड़ा होता है तो इसका जो मान होता है वास्तविक और असमान, जिसको हम भिन्न बोलते हैं, तो यहाँ वास्तविक और भिन्न दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा 9sec² माइनस 9sec θ माइनस 10sec θ बराबर का होगा। तो कह रहा है
देखेंगे हम 9, इसका आंसर जो अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसमें जो गुणा में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। निकाल दे रहा है, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। और इतना 9 गुणा इतना बराबर होता है 1, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इसलिए इतना अगर दिया रहा है इसमें, इसके गुणनफल में जितना दोनों गुणा रहेगा 2 रहेगा तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 रहे तो यहाँ 3, तो जो दिया रहेगा गुणा वही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि √2x √2 है 1, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर आता है तो अपर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है, तो दो संख्या कह रहे कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो यह हमारा हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कह रहे रैखिक समीकरण, कह रहे कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, रैखिक बहुपद। अब हम बताए थे रैखिक बहुपद, इसका रूप होता है ax प्लस बी द्विघात द्विघात का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और त्रिघात का होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो रैखिक हमारा कितना ax प्लस बी, तब देखेंगे इसमें x के रूप में कौन है, ax प्लस बी, यानी यहाँ बाकी सब में स्क्वायर है, तो यह तो द्विघात हो गया, यह त्रिघात है, तो हमारा रैखिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया रैखिक। कह दिए गए आंकड़े इतना इतना का माध्य होगा, तो माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग, यानी दिया का है 1 + 0 + 5, संख्या कितना है 3 है, यानी माध्य बराबर होता है कुल परीक्षण का योग बटा कुल संख्या। तो 3 है, 3 से भाग करेंगे, गुण जोड़ेंगे तो 6, इसमें 3 से भाग करेंगे तो कट के आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर, यानी इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। 11 का ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 हो गया। आगे सवाल 12 नंबर है, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता कितनी होती है। कारण निश्चित घटना की जो प्रयोक्ता होता है वह होता है 1। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होगा, संभव घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। निश्चित जब होगा तो उसका प्रयोक्ता का योग कितना होगा, 1 होगा, इसलिए 12 का आंसर हो गया 1। उसके बाद दिया 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सेक स्क्वायर -1 का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर। कह रहा है कि सेक स्क्वायर -1, तो यह होता है 10 स्क्वायर के बराबर, यानी 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाए, यानी ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। उसके बाद कह रहा है कि 14 नंबर जो सवाल है, 14 दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 हो जाएगा, इसका मान हमको खाली लिख देना है। कह रहा है फिर किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी भी वृत्त, मान लीजिए वृत्त है, तो इस पर अनंत हम क्या कर सकते हैं, इस तरह अनंत रेखा स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसका 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, अनंत हो जाएगा। 16 है, कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग के कितने हल होते हैं, तो विरोधी समीकरण युग होते हैं जिसके हल कोई हल नहीं होगा, विरोधी समीकरण युग का कोई हल नहीं होता, तो इसे लिखेंगे कोई हल नहीं, यानी जो विरोधी होता है उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि जो इसका रेखा जो होता है वह समानांतर होता है। तो जब समानांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, समानांतर अगर प्रतिच्छेदी होगा तो केवल एक हल, रेखा अगर इस तरफ प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका एक हल होगा, अगर समपाती हो तो उसका अनेक अपरिमित से अनेक हल होगा, इसके लिए सूत्र है। अगला 17 सवाल है कि 10 स्क्वायर 36 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री
इतना, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अगर इस तरह दे दे बाटा में देगा तो हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, फिर भी हल कर लेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1, नहीं तो इसको तोड़ेंगे तो अगर 10 स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 64 यानी 54 इंटू यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर 54। इसको हम हल करेंगे तो 10 है, 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट स्क्वायर यहाँ 54 है तो हो जाएगा 54, क्या कि सूत्र होता है 10 90 माइनस टेबल कॉट थीटा, तो यहाँ 10 तो बदल गया कॉट में और थीटा जो 54 है तो 54 हो गया, और यह भी हो गया कॉट स्क्वायर 54, इसलिए यह कट के क्या हो गया 1। तो इस तरह का कोई भी अगर सवाल जो बट्टा में दिया हो और देख लेना है, या तोड़ेंगे तो जो नीचे दिया गया उसको 90 में से घटा देंगे और उसके बाद लिख देंगे मान हमारा जो है हो गया आंसर। लेकिन हल करना है तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देगा 1 हम मार सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 18 कह रहा है 1.34 है, कह रहा है क्या को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसका करना परमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो हम दशमलव उड़ाएंगे इसको तो हो जाएगा 2 अंक बाद है 2 0, दशमलव खतरा 1 हुआ, 2 अंक 2 0। अब इसको काट देंगे, 2 के से इसको काटेंगे तो 50 हो गया, इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 1 बचा 2 7 14, यानी हो गया हमारा 67/50 हो गया आंसर। यह परमेय संख्या हो जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या होती है, तो लिख देंगे नहीं, ऑप्शन इसका हो गया, यानी सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है। 19 हो गया। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योग होगा। तो ये बताए हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में यहाँ होता है ax² + bx + c इतना होता है, तो योग पूछ रहा है, तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, या होता है -b/a। अब इसमें देखेंगे यह a है, यह b है और यह c है, तो हमको लिखना है -b, यहाँ प्लस है तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, आइए कितना दिया है 3 दिया है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा -4/3। इसका आंसर कितना हुआ -4/3 हो गया, ठीक ना। यानी हमारा जो क्वेश्चन है 20 बन गया। ऑब्जेक्टिव इसका ख़त्म, अगला बनाएंगे इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो 2 नंबर का क्वेश्चन करा है पढ़ेंगे हम 2014 में बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, यानी यह क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे, यह हल करेंगे। पहला सवाल है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद यानी fx बराबर दिया है x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। हम बताए थे पहले, इसके पहले वाले जो वीडियो में बताया गया है, अगर दिया हो x² + 2x + 3, अब इसका पूछे योग अल्फा बीटा, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 1/α + 1/बीटा इस तरह दे, डायरेक्ट सूत्र होता है -b/c। अब देखेंगे यहाँ ये या b और यह c हो गया, तो b कितना दिया है 2 दिया है, माइनस है तो माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, और c दिया है 3, यहाँ 3 हो गया, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन दिया है -2/3 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल है, द्विघात बहुपद x³ + x² - 3 के शून्यक होंगे, यानी x² - 3 के शून्यक, इसके शून्यक जो होगा इसको हम शून्य ज्ञात करना, तो 0 के बराबर करेंगे, इसको उधर भेज सकते हैं, यानी x² बराबर हो जाएगा +3, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा √3, यहाँ रूट के बाहर रूट में हो गया, तो जो रूट में होता है वह जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी x बराबर हो जाएगा √3 -√3, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होगा,
तो एगो प्लस एगो माइनस, यानी देखेंगे ऑप्शन में क्या है, एगो प्लस एगो माइनस। यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ रूट में ये नहीं है, और यहाँ रूट माइनस और प्लस है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो ध्यान दें, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे, यानी 3, 4 और 8 दिया है, इसका लॉसन निकालेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 से कटेगा ही, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 3, 1 और यहाँ 2 हुआ, 2 3 6 गुणा करेंगे, यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 24 घंटे। ठीक है, अब ध्यान देना है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक हो। तो बहुलक हमको ज्ञात करने के लिए हमको देखते हैं कि अधिकतम बार जो आता है वह बहुलक होता है, अधिकतम बार आने वाला। तो यहाँ देखेंगे 2 2 बार है, 3 2 बार है। अब यहाँ दिक्कत हो गया कि दोनों 2 बार दिया है, यानी इसमें जैसे दोनों 2 आंसर होगा, यानी ऑप्शन यहाँ देखेंगे क्या दिया है, 2 3 इतना इतना दिया है, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दोनों 2 भी है और 3 भी है, इसलिए कोई अंक जो है अधिक होना चाहिए, तो इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। अगर इसमें 2 3 रहता तो 2 हो जाता, और यहाँ 3 2 को दिया है, यह 3 को रहता तो यह आंसर होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ हम 3 कर देते तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता, यानी अधिकतम मान जो आता है, जो अधिक बार आता है हमारा वही क्या होता है, बहुलक होता है। क्वेश्चन 5 है, 2 समकोणिक त्रिभुजों के में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, जिससे कहते हैं। 2 समकोणिक त्रिभुज हम पढ़े हैं, तो 2 समकोणिक त्रिभुज इस तरह पढ़े हैं, जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, समान कोण वाला, यह हो जाएगा हमारा थेल्स प्रमेय, हो जाएगा थेल्स प्रमेय। कह रहा है कि 2 बिंदुओं को, बिंदु इतना ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो जब भी मध्य बिंदु कहता है, यहाँ दिया है ए बराबर 4,5 और बी रह दिया है 6,5 दिया है। तो मध्य बिंदु जब कहेगा तो मध्य बिंदु हमको निकालना है। मध्य सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ 4 दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 6/2, यहाँ 5 + 5/2 होगा, जोड़ेंगे 6 4 10 हुआ, 2 से भाग करेंगे, यह भी 10/2 हुआ, भाग करेंगे तो यह 5 और यह भी कितना हुआ 5, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना आया 5,5। तो देख लेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। पुराने और नए, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर, मान लो वृत्त की त्रिज्या r है और दूसरा का हमारा हो गया r, इसको आधा करना है तो 1/2 होगा। तो दोनों पुराने क्या कह रहा है कि पुराने और नए, तो पुराना का जो परिधि होगा 2πr और नया का होगा 2πr/2 होगा, कितना हुआ, पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा यहाँ r बटा नीचे हुआ r/2। अब इसको भागा में बदलेंगे तो उधर तो r होगा क्योंकि नीचे 1 है, और इसको जब बदलेंगे तो 2 चल जाए ऊपर, r आ जाएगा नीचे, r से r कट गया, यहाँ बचा 2/1, यानी हो गया 2:1। देखेंगे ऑप्शन कितना है, 2:1 इसमें है, यहाँ 1/2 है, यहाँ का है 2:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी घटना की परिकता नहीं होती है, किसी भी घटना की परिकता, किसी घटना की परिकता जो होता है वह ऋणात्मक नहीं होती है, और 1 से अधिक, यानी यहाँ देखेंगे हम 1 से अधिक, यानी 0 1 से कम है, 1 है 0 के बराबर है, और यह 0 से कम है, और यह का 0 से छोटा, यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इसमें जो हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ऋणात्मक हमारा -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि √2 cos θ = 1 दिया है, ठीक ना। इसमें हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, यानी हो गया cos θ = 1, और यह गुना में तो चल जाएगा, भागा में तो √2 हो गया। ठीक है,
यहाँ होगा कॉस थीटा बराबर 1/√2 कॉस कितना का मान होता है, तो यह होता है 45 डिग्री के मान, कितना का 45 का मान होता है। तो यह थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखेंगे यहाँ इस तरह कॉस थीटा बराबर इधर होगा कॉस 45, इसलिए कॉस से कॉस कटा, थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। इस तरह निकाल लेंगे, या नहीं तो देखेंगे यार इस तरह दिया है या कितना का मान है, कॉस 45 का मान है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ दिया है तो मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है, कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है। तो जब भी इस तरह का सवाल दे तो जो ऊपर होता है वह आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह याद कर सकते हैं आंसर, इसका आंसर जो होगा हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। यहाँ कॉट है तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम बना के देखेंगे, यहाँ 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए दिया है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 1 + cot बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, और यहाँ 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है sec 1 प्लस होता है sec स्क्वायर ए। अब इसको हम तोड़ेंगे तो यह 1 हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 cos स्क्वायर ए। जब इसको बदलेंगे 1 यहाँ होगा sin स्क्वायर ए, और यह भागा में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटा 1 होगा, ठीक। अब इसको बाटा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए और बटा हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और cos बटा sin होता है कॉट होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी कोट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए जो कोट ऊपर रहेगा तो कॉट आंसर होगा, नीचे ऊपर 10 होगा तो 10 आंसर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी नंबर। कह रहा है कि 17√24 का दशमलव प्रसार होता है। 17 जो है यह देखना है शांत है या अशांत है। यहाँ 17/24 दिया है, इसको हमको देखना है या शांत है। शांत ध्यान देना है कि अगर 2 के पावर m गुणे 5 पर n के रूप में जब होगा तो शांत होगा। केवल 2 के पावर भी कुछ दिया रहा है, 1 यहाँ 5 पर 0 रहा तो वो शांत होगा। अगर यहाँ हो गया, मान लीजिए हो गई, इसमें से एगो कोई दे सकता है। अगर एगो कोई रहेगा तो भी शांत होगा, और दोनों रहेगा तो वो शांत होगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको देखना है, इसको क्या करेंगे, जो हर दिया है 24, इसको हम तोड़ेंगे तो 24 को हम तोड़ेंगे या टूटेगा 2, यहाँ हुआ 12, फिर तोड़ेंगे 2, यहाँ हो गया 6, यहाँ 2, यहाँ हुआ 3 हुआ। तो जब इसमें आ जाएगा तो यहाँ आ गया 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। इसमें 2 के अलावा नहीं आना चाहिए, इसमें 3 भी आ गया। जब 3 आ गया तो यह हुआ 2 के पावर 3 और यहाँ 3 आ गया, इसलिए इस रूप में नहीं है। तो जब इस रूप में नहीं होगा तो इसका होगा अशांत होगा। इसलिए जो ऑप्शन 11 जो है इसका आंसर होगा अशांत। अंगत करे असंगत समीकरण युग्म का हल होता है। असंगत जो होता है, असंगत तो इसका असंगत समीकरण का युग्म का हल होता है, यानी असंगत रहेगा तो इसका कोई नहीं हल होगा। इसका हो जाएगा 12 का हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसलिए हो जाएगा कोई हल नहीं होता, क्योंकि रेखा यहाँ का होगा समानांतर होगा। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि चित्र इतना में मान हमको देख के बताना है, तो हम ध्यान देंगे। इस तरह दिया है, ठीक ना, इतना हुआ। तो हम यहाँ दिया है हमारा x, यहाँ दिया है 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ दिया है y, और यह दिया है हमारे 125। इसमें कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है, y का मान। तो y का मान हम ज्ञात करेंगे जिस तरह, यह ध्यान देना है, एक रेखा इस तरह आ रहा है यहाँ, इस पे अगर इस तरह जो कोण बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री दोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब यह हमारा हो जाएगा
25, तो 180 में से 125 हम घटाएंगे तो हमारे यह बचेगा 55 डिग्री। यह यानी यह जो कोण है यह कितना होगा 55 डिग्री हो गया, ठीक ना, 55 डिग्री। और यह 55 डिग्री है, अब यह 70 डिग्री हो गया। तो इसको हम 55 और 70 है, 55 है और यह 70 है, अब दोनों को जोड़ देंगे 55 और 70 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो गया और यह 7 5 12 125 हुआ। तो इसको घटाएंगे तो यह भी हमारा कितना हो गया यहाँ, यानी यह भी आएगा 55, तो यह आ गया 55, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा 55 होगा, क्योंकि एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी जो y है उसका मान हो जाएगा कितना डिग्री 55 डिग्री, y का मान कितना होगा 55 डिग्री हो जाएगा हमारा बराबर। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा 14 नंबर, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा ध्यान देना है, यह जो वृत्त हो गया इस पर जो स्पर्श रेखा मान लीजिए इस तरह हम खींच रहे हैं, यह इस तरह स्पर्श रेखा हो गया, यह केंद्र हो गया, इस तरह यह धर जाएगा एक। तो स्पर्श रेखा जो होता है उस पर जब इस तरह वृत्त पर केंद्र से खींचेंगे तो वह लंब होता है, यानी यह जो इधर सीधा आएगा तो वह क्या होगा लंब होगा। वृत्त का स्पर्श रेखा पे जो वृत्त केंद्र से खींची गई जो रेखा होता है उसका वह क्या होता है लंब होती है, इसलिए इसे आंसर हो जाएगा लंब। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक, यानी जब भी x कहेगा x अक्ष, x कहेगा तो x पर y 0 रहेगा, x पर y क्या होगा 0 होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के y नियामक, तो x पर हमारा y नहीं होगा, x कहेगा तो y 0 और y कहेगा तो x 0 होगा, यहाँ हो गया हमारा 0। कार्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा, कोटि हम बताए थे x, y है, तो इसको x को कहते हैं भुज, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, y को कहते हैं कोटि। कह रहा है कि इसमें कोटि का होगा तो कोटि हमारा हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 90 माइनस ये बराबर होता है कॉट ये हो जाएगा। कह रहा है कि सवाल है